कीजिए। मित्रों, प्रभु को राक्षस व रावण के विनाश में बानरों को उतारना है, इसलिए बानर का रूप देने से नारद आगे चलकर साप देंगे। कपि आकृत तुम कीन हमारी, करिहै की सहाय तुम्हारी। और पहले ही रावण ने वरदान मांग रखा है कि हम काहू के मरहि न मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे। तो नारद को इसलिए बंदर बना दिया कि आगे उन्हीं से सहायता लेनी है रावण के विनाश के लिए। एक विशेष बात ये भी आ रही है कि प्रभु ने नारद को मात्र मुख ही बंदर का नहीं दिया था, वरन पूरा शरीर मरकट का, बल्कि ऐसा दिया था कि मरकट बदन भयंकर देही, ऐसा आकार उनको दिया था, भयंकर देही मरकट बदन। अब नारद की समस्या ये है कि वो अपने को विष्णु समझकर फूले फूले बैठे थे, लेकिन उधर विश्वमोहिनी देख ही नहीं रही थी। तुलसीदास जी ने कहा है, जेहि दिस बैठे नारद फूली, सो दिस तेहि न बिलोकी भूली। पुनि पुनि मुन उकसहि अकुलाही, देख दशा हरिगन मुस्काही। बार बार नारद जी उचक रहे थे कि शायद हमको विश्वमोहिनी देख नहीं रही है। तो ये देख करके भगवान शिव के दोनों गण बहुत प्रसन्न हो रहे थे और बीच बीच में उनकी कूट करते ही जा रहे थे। गोस्वामी जी ने लिखा है, धरि निपुतन तहाँ गयउ कृपाला, कुंवरि हरसि मेलिउ जयमाला। दुल्हिन ले गए लक्ष्य निवासा, निप समाज सब भयउ निरासा। मुनियति विकल मोहि मति नाठी, मुनि गिरि गई छूटी जनु गाठी। मन गिर गई छूटी जन गाठी। मुनियति विकल मोहयति मति नाठी, मन गिर गई छूटी जन गाठी। भगवान विष्णु तो विश्व मोहिनी को लेकर चले गए, परंतु नारद जी को ऐसा लगा कि मानो उनके वस्त्र में बंधी हुई कोई मड़ की गांठ खुल जाने से गिर गई। भाव स्पष्ट है, नारद तो अपने मन में विश्वमोहिनी के साथ विवाह भी कर चुके थे, गांठ जोड़ चुके थे, परंतु यह संभव न हो पाया। आगे देखिए, तब हर गण बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलोक हो जाई। अस कही दो मागे भर बारे, अस कही दो भागे भय भारे। बदन देख मुनि बार निहारी। तब रुद्रगणों ने कहा कि हे देवर्ष, परेशान मत हो, पहले जरा शीशे में जाकर अपना मुंह देख लो। ऐसा कहकर दोनों घबरा कर भागे कि कहीं देवर्ष का क्रोध न जाग जाए और हम लोगों को श्राप न दे दे। शीशा तो वहाँ था नहीं। नारद जी ने पानी में अपना मुंह देखा, भयंकर बानर सा, तो वही हुआ जिसका रुद्रगणों को भय था। नारद के क्रोध के पहले शिकारी रुद्रगण ही हुए। अपना बानर का रूप देखते ही नारद का क्रोध भड़का और उन्होंने रुद्रगणों को भयानक श्राप दे दिया। बेश विलोक क्रोध अति बाढ़ा, बेश विलोक क्रोध अति बाढ़ा।
तिनहि सराप दीन अति गाढ़ा। हो निशाचर जाई तुम कपटी पापी दो, हसो हमें सो लेहु फल बहुरे हसे मुनि को, बहुरे हसे हो मुनि को। जाओ तुम दोनों राक्षस हो जाओ, ये कह के श्राप दे दिया। श्राप देने के बाद नारद जी ने सोचा हो सकता है मैंने ठीक से जल में अपना चेहरा न देखा हो, लाइए एक बार फिर देख लें। और नारद ने दोबारा जल में देखा तो भगवान ने अपनी माया का प्रभाव दिखाया और इस बार नारद को बंदर की जगह अपना ही पहले वाला स्वरूप नजर आया। मानस के शब्दों में पुनि जल देख रूप निज पावा, तदपि हृदय संतोष न आवा। यहाँ पर सबसे मजे की बात यह है कि रुद्रगण चाहते तो पहले ही नारद को सतर्क कर देते कि अपना बाल वगैरह सब ठीक कर लो, कंघी कर लो, मुंह धो लो, लेकिन ऐसा नहीं किया। इसलिए वो केवल नारद के साथ साथ लगे रहे और चुटकी लेते रहे। तो जानबूझकर ईश्वरी प्रेरणा से पहले उन्होंने नारद को सतर्क नहीं किया। भगवत इच्छा से ही नारद भी जा तो रहे हैं विवाह करने, परंतु अपना चेहरा तक शीशे में नहीं देखा और इतने जल्दी में थे कि वो सीधे हर इच्छा थी। इस कारण न तो नारद को स्वयं अपना मुंह देखने की इच्छा हुई और न ही रुद्रगणों को नारद ने सतर्क किया। नारद को शीशा देखने का संकेत करके रुद्रगणों ने भागने के प्रसंग में मानस मर्मज्ञ पंडित राम किंकर उपाध्याय जी के भाव हृदय स्पर्शी हैं। उन्होंने कई स्थानों पर लिखा है कि संसार में दूसरे को देखना आसान है, अपने को देखना कठिन, क्योंकि दूसरों को देखने के लिए केवल नेत्र चाहिए और स्वयं को देखने के लिए नेत्र व शीशा दोनों चाहिए। साथ ही कोई भले ही दिन में स्वयं 10 बार शीशा देखे तो कोई बात नहीं, परंतु यदि कोई 10 बार शीशा देखने वाले को एक बार भी यह कह दे कि भाई अपना मुंह शीशे में देख कर आओ, तो समझो कि कहने वाले पर संकट आ गया। नारद जी तो दुनिया में घूम घूम कर संसार को उपदेश दिया करते थे और आज उन्हें रुद्रगणों ने कह दिया निज मुख मुकुर बिलोकौ जाई, तो नारद को क्रोध आ गया। भगवान विष्णु के पास चले, फरकत अधर कोप मन माही, फरकत अधर कोप मन माही, सपदि चले कमलापति पाही, देखऊं श्राप की मारहूँ जाई, देऊं श्राप की मरिहूँ जाई, जगत मोरे उपहास कराई। नारद जी भगवान विष्णु के ऊपर क्रोधित है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। अब इसको आगे आप मानस में देखें और उधर भगवान विष्णु विष्णु मोहनी के लिए चले जा रहे हैं। बीच ही पंथ मिले धनुजारी, बीच ही पंथ मिले धनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी। भगवान विष्णु के बीच में ही मिलने का एक भाव पंडित राम किंकर जी के अनुसार यह भी है कि काम, क्रोध, मद और लोभ आज मनुष्य को नरक तक ले जाने के साधन है, नरक के पंथ हैं। नारद जी में इस समय काम, जप तप कछु न होहिते ही काला, हे विधि मिलई कवन विधि वाला, ये काम का परिचय हुआ। क्रोध, फरकत अधर क्रोध मन माही, सपदि चले कमलापति पाही, मंद जहीं समाज बैठे मुनि जाई,
हृदय रोपय मित अधिकाई। ये मद है। लोग जो यही बसई, जो यही बरई, अमर सोई होई। समर भूमि तहि जीत न कोई, से वही सकल चराचर ताहे। बरई शील निध कन्या जाई, करऊँ जाई सोई जतन विचारी। जही प्रकार मोहि मिले कुमारी। तो इस समय नारद के ऊपर काम, क्रोध, मद और मोह सब पूरी की पूरी तरह हावी हैं। अब इसी क्रोध में चले जा रहे हैं भगवान विष्णु जी के पास। नारद ने कल्याण हेतु पर बीच में उपस्थित हो गए और भगवान विष्णु को जब जानकारी हो गई कि नारद क्रोधित होकर के आ रहे हैं, तो वैकुंठ में आने का इंतजार नहीं किए, रास्ते में ही मिल गए। बीच ही पंथ मिले धनुजारे, संगरमा सोई राजकुमारी। बोले मधुर बचन सुरसाए, मुनि कहाँ चले विकल की नाई। भम भवानी धाम की जय। बस अब कथा यहीं विश्राम लेगी।